अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब खैरियत से हैं, आप भी खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल फ्राई, बहुत अच्छी टेस्टी सी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए इंग्रीडियंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो चने की दाल ले लिए मैंने, उसको मैंने भिगो के रखा हुआ है साफ़ करके अच्छी तरह से। भी इसको एक दफ़ा फिर धो लेंगे। और इसके साथ ही इसमें ये करीबन 4 टेबलस्पून मैंने मूंग की दाल धुली हुई, जो खिचड़ी वाली दाल धुली हुई है, वो 4 टेबलस्पून लिए हैं। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी, और इसको भी मैंने भिगो के रख लिया है। इसको और चने की दाल को दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे। और ये स्पाइसेस पड़े हुए हैं आपके सामने। हाफ़ टी स्पून हल्दी ले लिया मैंने, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी ले लिया मैंने, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है। और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के थे, वो मैंने कट कर लिए हैं। और प्याज बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। और 4-5 हरी मिर्च ले लिए हैं, उनको भी काट लिया है, मोटा मोटा काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा इनको मैंने। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को तैयार करना। सबसे पहले मैंने आधी पतीली जो है वो पानी की चूल्हे के ऊपर रख दिया। करीबन 1.5 किलो के करीब पानी है, और इसके अंदर जो ही उबलने लगेगी तो हम दाल शामिल कर देंगे। पानी में बबल आने शुरू हो गए हैं, पानी को उबाल आ रहा है। दाल को अच्छी तरह से मैंने धो लिया, दोनों दालों को मिक्स करके। अब हम इसको इसी तरह से इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और करीबन इसको 20 मिनट के लिए पका लेते हैं, कि जब तक ये गल जाए। और इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना हमने, कोई नमक, कोई मिर्च मसाला, क्योंकि नमक डालने से फिर ये थोड़ी देर से गलती है। और अगर हम नमक शामिल नहीं करेंगे तो ये करीबन 15-20 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएगी। तो 15-20 मिनट में जब तक ये गलती है तो हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। दाल अच्छे से उबल रही है, इसके ऊपर जो झाग आ रही है, जो पहली पहली झाग थी, वो मैंने सारी उतार दी है। और अब इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये गल जाए। दाल के लिए तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल डाल के कढ़ाई में रख दिया, और अब इसमें प्याज शामिल कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, हल्की दरमियानी सी आंच पे, हल्की नहीं दरमियानी सी आंच रखना है। प्याज को हल्का हल्का हिलाते जाना है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है थोड़ी देर के लिए। और फिर इसमें हम चंद लौंगे और ज़ीरा और 1 तेज़पात शामिल कर लेंगे। प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो गया है, इसमें ज़ीरे का 1 चम्मच और चंद लौंगे और तेज़पात डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अच्छा सा कलर आ गया, इससे ज़्यादा ब्राउन ब्लैक नहीं करना आपने, बस तो हल्का सा सुनहरी करना है। हल्का सा गोल्डन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट यूँ ही थोड़ा सा भून जाए तो इसके अंदर हम अपना टमाटर शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन रह गया था, वो भी मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे जब ये थोड़ा सा नीचे लगने लगेंगे। अब इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लेते हैं, नमक शामिल कर लिया है, हल्दी पाउडर शामिल कर लेते हैं,
खुश्क मेथी शामिल कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हैं, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब बस पानी डालना है और फिर इनको मिक्स करते हैं। दो 3 दफ़ा पानी का छींटा लगा के हम अपना तड़का तैयार करेंगे। और टमाटर गलने तक इसको थोड़ा सा भूनते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। तड़का अच्छे से तैयार हो गया है मेरा और दाल भी अच्छे से गल गई है। चलिए अब दाल को तड़के के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तड़के के अंदर मैंने दाल शामिल कर ली है। हल्की आंच रखी हुई है, बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। थोड़ी थोड़ी करके मैं दाल शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छे से घी ऊपर आ जाए। अच्छी सी लुक आई है, अच्छा सा इंशाल्लाह टेस्ट होगा। आधी से ज़्यादा दाल मैंने व्यूअर इसमें शामिल कर दी है और आधी मैंने रख ली है। जब हम इसको खाना चाहें तब इसको फिर से तड़का लगा सकते हैं इसी तरह, और ताज़ा ताज़ा और फ्रेश तड़के से इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बस हम पका लेंगे और फिर इसको दम लगा देते हैं। अब इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, दूसरी जो बची हुई दाल है उसमें शामिल कर लेंगे। और अब धनिया शामिल कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया था। और अब ये 1 चम्मच जो मसाला गरम रखा हुआ था वो डाल लेते हैं। और अब हम अपनी दाल को डिश आउट कर लेते हैं। अब हम अपनी दाल को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छा कलर आया, बहुत अच्छा टेस्ट है इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसी को ट्राई करेंगे। अच्छी सी लुक है, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट है। व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।